से क्या हुआ ना, एक जगह से घूमते फिरते एक मैथमेटिशियन घुस गया बीच में, उसका नाम था डिमोवियर। ठीक है, उसने एक स्टेटमेंट दिया, क्या? डिमोवियर्स थ्योरम। इसी के साथ साथ डिमोवियर्स थ्योरम। तो ये बेचारे मतलब अपडेट नहीं थे उस वक्त पे, बहुत मतलब पुराने वाले टाइम पे चल रहा था मामला, तो कहाँ अपडेशन था उस वक्त पे, है ना। तो इन्होंने मल्टीप्लाई कर करके मैथमेटिकल इंडक्शंस को फॉलो किया और उससे कुछ रिजल्ट बना के दे दिए। इनका जो रिजल्ट था वो ये था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इट्स होल पावर n, दिस इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये इसने बताया पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इसने बताई कि cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, दिस इंटू cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू cos थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा। दिखने में बड़ी इम्पॉसिबल सी लग रही है सर, है ना, लेकिन इसमें ये दोनों रिजल्ट्स बताए। तो एक रिजल्ट को हम प्रूफ नहीं करेंगे, एक को भी नहीं करेंगे। बोले यार बड़ा घटिया मामला है, इतना बड़ा काम कौन करेगा, एन टाइम्स मल्टीप्लाई करे, करोगे बताओ? तुम्हारी इच्छा है? तो आयलर सही इंसान, तो उसने आयलर, तो आयलर ने एक स्टेटमेंट दिया, दिस इज कॉल्ड आयलर्स थ्योरम, राइट। और आयलर्स थ्योरम में क्या बताया? उसने बोला एक फॉर्मूला मैं इजाद करके दे रहा हूं तुम्हें, वो ये दे रहा हूं कि e टू दी पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। मजा आ गया। बोले तो एक्सपोनेंशियल में लेके चला गया चीजों को, और एक्सपोनेंशियल को तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि नहीं आ रहे? और जिसे बचपन से पढ़ते आ रहे उसमें तो क्या परेशानी हुई? दो एक्सपोनेंशियल्स का मल्टीप्लाई करोगे, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। हाँ या ना बच्चों, है ना। डिवीजन करूंगा तो जब बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, खत्म सी कहानी हो गई, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। और इस आयलर्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया, इन दोनों का प्रूफ कर दिया। मैंने बोला उस घिसे पिटे मेथड से नहीं करूंगा जो लिखा हुआ है बुक्स में, ठीक है, आयलर्स की हेल्प लूंगा। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि यार लेफ्ट साइड में जो है आपके पास वो है cos थीटा, फर्स्ट का प्रूफ कर रहा हूं, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसकी पावर बेटा कितनी दी हुई है? n दी हुई है। तो मैंने लिख लिया आयलर्स थ्योरम से, कितना, e टू दी पावर आइटा थीटा का पावर n, है ना, बताओ समझ में आ रही है बात? एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू e टू दी पावर आइटा n थीटा, पक्का। और e टू दी पावर आइटा n थीटा फिर से इस फॉर्मूले से ब्रेक कर दो, बताओ कितना आ गया? बोलो cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत मजेदार तरीके से काम हो। आई बात समझ में सबको? पक्का दिख रहा है बच्चों? विजुलाइज हुआ? और अगली बात, सेकंड वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो भाई इसमें दिया क्या है कि cos थीटा वन प्लस आइटा साइन थीटा वन इंटू cos थीटा टू प्लस आइटा साइन थीटा टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो पहला नंबर कैसे लिखा जा सकता है, e टू दी पावर आइटा थीटा वन, दूसरा कैसे लिखा जा सकता है, e टू दी पावर आइटा थीटा टू। समझ में आ रही है बात? दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर आइटा थीटा वन प्लस थीटा टू। जब बेस इज सेम तो पावर्स आपस में ऐड हो गई, हुई कि नहीं हुई? और e टू दी पावर आइटा समथिंग वो किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ दैट वैल्यू प्लस आइटा साइन ऑफ दैट वैल्यू बाई आयलर्स फॉर्मूला। फिर से ओपन करके लिख लिया, क्या वैल्यू निकल के आ गई? दिस इज cos थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आइटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू।
तो यहां तक तो थे हम लोग एनसीईआरटी में। जैसे आयलर भाई साहब आए तो उसके बाद पहुंच गए कहा, जेई में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज नॉट इन जी, सॉरी सीबीएसई, वो जेई का फॉर्म है, राइट। तो अब आपने बोला सर ई सेम नंबर एक्सपोनेंट जिसका वैल्यू 2.717 के इक्वल होता है, राइट। ओके, बड़ा मजेदार काम हुआ। बोलो सर अब क्यों इतना सारा लंबा काम कर रहे थे हम लोग, कौन सा वाला काम? इससे पहले नहीं कर रहे थे तुम लोग? क्या पोलर फॉर्म निकाल रहे थे, कॉस अलग निकाल रहे थे, साइन अलग निकाल रहे थे? बोलो नहीं करेंगे उसे, बोलो नहीं करेंगे उसे। किसे करेंगे फिर हम? अब हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ यार, ये बड़े शानदार मैथमेटिशियन थे ना आइलैंड, इन्होंने तो सारा काम हल्का कर दिया, है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों, तो हम आगे से कुछ नहीं पढ़ेंगे पुरानी सारी चीजों को। किन चीजों को? क्योंकि आप सब लोगों को जेई का एग्जाम देना, 11th यूज नहीं होनी, उसका पेपर जो देना वो हमारे ही देना, ठीक है। तो आपने जो पढ़ा ना इससे पहले, कौन सा पोलर फॉर्म, भूल जाओ उसे, भूल गए। लेकिन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेनी है, सेकंड एक्सरसाइज, उसमें आर्ग्यूमेंट का यूज हो रहा था, उसे करने के बाद भूल जाओ। तो जल्दी जल्दी होके आ जाओ बेटा। किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है, हो जाओ, क्योंकि अभी फिर कंटिन्यू हो रहा है 1.5 घंटा, है ना। नहीं, बेटा 3:30, ठीक है। तुम्हें कुछ पता चला कि ये मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या बता रहा है? नहीं चला पता? बताओ बच्चों, कुछ पता चला कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करता है ना? मतलब ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट, सोचो, दिमाग लगा जब तक वो आ रही है ना, सही से सोचो। आई एम नॉट सेइंग अबाउट डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ वेक्टर्स में, मैं ये नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। मजा आने वाला है। हाँ, कौन सा? अरे भाई, ये मतलब क्या तुम आधी पब्लिक चले गई वॉशरूम, सो गए क्या वॉशरूम में? आरएस भाई, चाय नहीं आई यार तेरी, बताओ। चाय भूल गया क्या? गई गैस सिलेंडर रख दिया तो यहाँ मैगी बननी शुरू हो गई और खाना भी बनना शुरू हो गया, आधी पब्लिक तो खाना ही बनाना शुरू कर देता है ना। एक मुश्किल थोड़ा सा टास्क सा लगता है।
तुम लोग कर सकते हो ये एक चमत्कार भी वैसे लगता है। हाँ भाई वो पीछे बेटा शुरू करें। आ जाओ। हे मिस्टर ध्रुव, एंजॉय। मिस्टर ध्रुव एंजॉय कर रहा है लाइफ को। एंजॉय कर रहा है बेटा, देख रहे हो। अभी उसका तो मेज ही बचा है, उसको तो इस बार का देना है। हाँ देखो बच्चों, अब हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ, है ना। तो नंबर यहाँ पे रखा गया था, चमका के लिखते हैं, बड़ा मजेदार सा है ना। तुम लोग जिंदा हो जाओ फिर से, इसलिए चमका देते हैं। ये वाई और ये एक्स, और भाई साहब तुम्हें पता है कि वाई का वैल्यू आर कॉस थीटा और एक्स का वैल्यू आर साइन थीटा, जिसको फिजिक्स में तुम नाम दे देते हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। दिस इज थीटा। और जो भाई साहब थीटा है ना, वो वेरी करते हैं कहां से कहां तक, माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक। तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे माइनस पाई, तो थीटा को तो पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर दो, माइनस पाई से लेके पाई तक लाई करेगा। ऐसी वैल्यू को, थीटा की ऐसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, राइट। अब इसके बाद आप इस लोकेशन पे पहुंचे तो ये नंबर आपका बन गया x प्लस आइटा वाई, ठीक है। और ये जो r हमने रिप्रेजेंट किया, दैट r इज नथिंग, दिस इज मॉड ऑफ दैट से। तो r का वैल्यू कितना, मॉड ऑफ दिस नंबर z, और यू में से द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ऑरिजिन, दैट वैल्यू इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, राइट। ये कहानी है अपने पास। अब फिर आगे काम को बढ़ाते, समझते चलना है इसके यार क्या क्या कंडीशंस आ सकती। अब नंबर हमारा कितना लिखा जा रहा था पोलर फॉर्म में, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, बिकॉज भाई z कितना था, x प्लस आयोटा y था, उसमें x की वैल्यू रख दी और y की वैल्यू रख दी। r दोनों में से कॉमन ले लिया, कितना आ गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और पीछे आयलर चचा आए थे, उन्होंने बताया था ना, e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा, अरे बोलो साइन थीटा, है ना। तो इनकी वैल्यू रख दी हमने, तो यहां से फॉर्म बन गई r इंटू ई टू दावर आइटा थीटा। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट बच्चों, समझ में आ रहा है। अब मुझे अगर सपोज इसे चेक करना है, जैसे दो एग्जांपल ले लिए कि भाई पहला नंबर है z इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस रूट 3/2 दिस इंटू आइटा, और दूसरा नंबर ले लिया z इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस प्लस रूट 3/2 इंटू आइटा। बताओ क्या पोलर फॉर्म होगी इन दो नंबर से? पहले नंबर की पोलर फॉर्म क्या है, माइनस हाफ माइनस रूट 3 आइटा डिवाइडेड। तो हमने क्या काम किया, देखा यार नंबर को कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, देखे ना। बताओ कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, चेक करो। ये बना दिए थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, बिल्कुल। तो यहां पे आ गया माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2, ठीक है। इस नंबर के लिए आर की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज रूट माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, यही था ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट वैल्यू इज बिकम्स 1, ठीक है ना। 1/4 प्लस 3/4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और थीटा 1 कितना आ गया, थीटा 1 कितना आ गया, अरे लिखवाया था पीछे, टेन इनवर्स मॉड लेते हैं माइनस वाई अपॉन
y अपॉन x। तो y कितना -√3/2, x कितना -1/2। तो 2 से 2 गया, कितना आ गया tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स की वैल्यू √3 किस एंगल के लिए होती है? बोलो सर, π/3 के लिए होती है। किसके लिए होती है? π/3 के लिए होती है, 60 डिग्री के लिए होती है। पक्का? आ रही बात समझ में? नंबर कौन से क्वाड्रेंट पे? थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होता है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होता है? वो होता है -π प्लस θ1। याद हो जाना चाहिए अब तो, कैलकुलेट करते करते, है ना? तो वैल्यू कितनी आ गई? -π प्लस π/3। तो ये कितना आ चुका है मेरे पास? -2π/3। So the polar form of this complex number, this is z is equal to r, that means 1 into e to the power minus iota 2π/3। कितना आसान सा तरीका हो गया लिखने का। कितना लिखोगे? दिस इज e to the power minus iota 2π/3। किससे बेटा? इससे, r e to the power iota थीटा। r का वैल्यू कितना? 1, और थीटा का वैल्यू कितना? -2π/3। पुट कर दिया। दिस इज अवर पोलर फॉर्म ऑफ राइट। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है चेक कर लो। उसके लिए भी एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, वो था -½ प्लस आयोटा √3/2, सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ गया। ठीक है, राइट, ये नंबर आ गया। अब r की वैल्यू तो भाई इसके लिए भी 1 ही है, पिछले वाले की तरह, और θ1 की वैल्यू भी π/3 है, पिछले वाले की तरह। सेम ही तो मॉड लेके काम करना है। x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट सेम ही आ रहा है दोनों नंबर से, है ना? तो अब अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ z? जल्दी बताओ। ये होता है पाई माइनस θ1 सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। कितना होता है? पाई माइनस θ1। सो पाई माइनस π/3 कितना आ गया? 2π डिवाइडेड बाई 3। तो भाई इस नंबर का पोलर फॉर्म क्या बन गया? r का वैल्यू 1 और थीटा का वैल्यू 2π/3। कितना हो जाएगा? this z is equal to r, that is 1 into e to the power iota theta, that is 2π/3. So its polar form is e to the power iota 2π/3.